तवज्जो है ना? अच्छा सुनना चाह रहे जी, समझ में आ रही? जोश में और होश में दोनों हो। इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं होगे? पक्के में सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप। बिल्कुल भी फेल नहीं हुए तुम। अच्छा तुम लग रहा तुमने भी हाथ उठाया। अच्छा बच गई। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सेट कर रहा हूं। अगर सुबह तक भी बोलूंगा ना तो जाने नहीं दूंगा एक को भी। तवज्जो है ना? तुम तो कह रहे थे फेल नहीं होंगे, एक ही मिनट में फेल हो गए। चल वो लड़की से कहा माँ बोली बेटी मेरे लाल मत जाओ, कुरान छोड़ करके मत जाओ। मगर लड़की ने नहीं माना, कहने लगी माँ मेरी सहेली बुलाने आई है। माँ कहने लगी बेटा तेरी सहेली नहीं है, सहेली की शक्ल में चुड़ैल है, शैतान है, मेरे लाल मत जाओ। जब इतना कहा तो वो कहने लगी उसकी सहेली बोली बोल देख तेरी माँ कितनी खड़ूस है, तेरी माँ कितनी बुरी है। अगर मेरी माँ मुझे कुछ कह देती तो चप्पल से मुंह तोड़ देती, मगर तेरी माँ मैं जा रही हूँ देख। उसने सहेली को पकड़ लिया मत जा, मेरी माँ भी खुसट है, खड़ूस है, मेरी माँ बहुत बुरी है। वो माँ की तरफ को कहने लगी माँ तू कितनी बुरी है, मेरी सहेली को देख कितनी अच्छी है, बेचारी मुझे बुलाने आई है। उसने माँ को बुरा भला कहा और कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया क्योंकि उसने माँ का कहना नहीं माना। कुछ 14-15 साल की बच्ची ऐसी जो माँ का कहना नहीं मानती, कुरान छोड़ के चली गई और माँ का कहना नहीं माना। जैसे उसने टीवी देखी, जो भी कुछ देखा होगा अल्लाह जाने, वो उसने देखा। देखने के बाद जब घर वापस आई माँ रो रही थी, माँ की आंखों में आंसू थे। आज बिगड़ी हुई सहेली उसने मुझे सुना के चली गई। माँ का दिल टूट गया, इकलौती बेटी थी, माँ बड़े प्यार से पालती थी। मगर वो लड़की जब बाद में आई, आने के बाद उसने सोचा चलो कुरान का सिपारा पूरा कर लूं, जो 16वां सिपारा आधा बचा तकरीबन उसको पूरा कर लूं। लड़की तख्त पे चढ़ी, कुरान वहीं पे रखा हुआ था। लड़की ने कुरान को हाथ लगाना चाहा पढ़ने के लिए, मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, गज़ब में आ गया था, इसलिए उसने माँ का कहना नहीं माना था। मेरी बच्चियों सुन लियो, आज के बाद अपनी माँ का कहना मत डालना, ये माँ बड़ी प्यारी चीज होती है। वो उसने माँ का कहना नहीं माना, जैसे ही कुरान को हाथ लगाया अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। ऐसी छिपकली जो जहरीली थी, छिपकली रहल के नीचे से निकली और निकलने के बाद उस लड़की की पेशानी पे चिपट गई और जैसे ही चिपटी वो लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो जो थी छिपकली काटने लगी, डसने लगी, जहर चढ़ाने लगी। लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। लड़की को काट रही है, जहर चढ़ा रही है, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है माँ मुझे बचा लो। माँ के कानों में आवाज गई, अभी माँ का दिल उसने तोड़ दिया था, माँ को नाराज किया था, मगर ये माँ है माँ। जब बेटी की चीख देखी अंदर से फौरन भागती हुई निकल पड़ी, मेरी बेटी क्या बात है बोल। जब देखा तो छिपकली चिपटी है, कहा माँ मुझे ये खा रही है, माँ माँ मुझे ये डस रही है, माँ अल्लाह अल्लाह, माँ ये छिपकली मुझे जहर चढ़ा रही है। माँ ने वो चिमटा लिया और लेने के बाद लड़की के पास पहुंच गई। मेरी बेटी घबरा मत, मेरे लाल घबरा मत, अरे ये माँ है माँ। अभी माँ को बुरा कह के गई थी, मगर माँ ने दिल से निकाल दिया, बेटी को बचाने के लिए आ गई।
जैसे ही छिपकली के पास चिमटा लेके आई, अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, मगर वो तो अल्लाह का अजाब था, छिपकली की शक्ल में अजाब था, इसलिए उसने माँ का कहना नहीं माना था। और बच्चियों, माँ का कहना मत डालना। अगर तुम्हारी माँ तुमसे कुछ भी कहे तो तुम माँ को मुंह मत छुड़ाना, माँ को तरफ दांत मत पीसना, माँ की तरफ आंखें मत निकालना। माँ बहुत ही परेशान हो करके एक बच्चे को पैदा करती है, तुम्हें पता नहीं है, हमने हदीसों में पढ़ा। अल्लाह अल्लाह, वो माँ चिमटा लेके आई, लगाने वाली थी तो अल्लाह की कुदरत से अब उसके पूरे जिस्म पर, पूरे तख्त पर छिपकली अल्लाह। अब वो लड़की के पूरे जिस्म पे छिपकली और आसपास पूरे तख्त पे छिपकली। अब लड़की के गाल पे, आंखों पे, सर पे, जिस्म पे, पूरे जिस्म पे छिपकली। लड़की को नोच नोच के खा रही, छिपकली डस रही है और तख्त वाली लपक रही है माँ की तरफ का चिमटा लगा तुम्हारी भी खैर नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का अज़ाब था। मेरी बच्चियों, क्यों मेरी बच्ची, आपने इन भाइयों को दुआएं देना, इन्होंने ये जलसा किया और मेरी ज़बानी तुम सुन रही हो। आज के बाद अपनी माँ को तकलीफ मत देना। अगर तेरी माँ तुझे डांटे तो बर्दाश्त कर लेना। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी मेरी बेटी तकलीफ में रहे। कोई माँ और बाप, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, अगर चोर है ना चोर, तब भी ये नहीं चाहेगा मेरी औलाद चोर बने, यही चाहेगा मेरी औलाद अच्छी बने। ये बाप होता है, बाप। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, छोटी छोटी मेरी लाडलियों, तुम अपनी माँ को आंखें मत दिखाना, माँ को तकलीफ मत देना। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तुम्हारी शक्लें बिगड़ सकती हैं, चेहरे बिगड़ सकते हैं। इसलिए माँ के कदम चूमना, माँ के हाथ चूमना, जो माँ कहे उसको मानना, जो बाप कहे तुम उसको मानना। अब जरा सुनो, वो छिपकली पूरे जिस्म पे चिपचिप पड़ी है। अब लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ इतनी चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मेरी बेटी, मेरी बच्ची, चिमटा हाथ में। लड़की भी इतनी चीख रही है, छिपकली काट रही है। उस लड़की को इतना जहर चढ़ाया, लड़की फूल जाती है, उसका जिस्म नीला हो गया, जिस्म ऊदा पड़ गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। अब कह रही है मामा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, मामी बचा लो, चाची बचा लो, अम्मी बचा लो, फूफी बचा लो, पुप्पो बचा लो। अब कौन बचाए, अल्लाह का अज़ाब था। लड़की घंटों तड़पती रही, इतना चीख रही है, छिपकली हाथों पे पूरे जिस्म पे चिपटी है और नोच नोच के खा रही है। लड़की का सर, लड़की का जिस्म फूल गया, फटने के करीब हो गया। सारे लोग रो रहे। इस बच्ची ने अपनी माँ का कहना नहीं माना, कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाह नाराज हो गया। वो जो माथे पे छिपकली थी उसने आखिर में काटा, लड़की मर गई। मेरे भाइयों, कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। मेरा इतना कहना मान जाना। मेरी बच्ची तुम भी आपस में इतने मेल मोहब्बत प्यार से रहना, लगे कि हम किसी गांव के रहने वाले। वो लड़की का इंतकाल हो गया। जैसे लड़की का इंतकाल हुआ, लड़की मर गई। पूरे गांव में हंगामा, लेकिन जनाजे पर अपनी छिपकली चिपटी पड़ी। छिपकली कैसे हटे? कहीं से गाने की आवाज आ गई, और जब गाने की आवाज आई छिपकली गायब। गाने की आवाज खत्म, फिर आ गई छिपकली। लोगों ने कहा टीवी चलाओ। माँ ने बताया ऐसे ऐसे मैटर था, मुसलमान की बच्ची के जनाजे पर टीवी चल रही। अरे कुरान पढ़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ी जाती,
लोग रो रो के दुआएं करते, अहदनामा पढ़ा जाता, अब गाने चल रहे। क्यों? उस बच्ची ने अपनी माँ का कहना नहीं माना। मेरी बच्ची हो, तुम माँ का कहना मत डालना कभी भी, तुम भी अपने माँ बाप का कहना मत डालना। अब वो लड़की को टीवी के साथ गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, जनाजा जा रहा तो टीवी के साथ, अगर टीवी हटा रहा है तो छिपकली आ जाती, टीवी रख रहा है तो छिपकली गायब, जनाजा टीवी के साथ जा रहा है। लोग मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम देख के कह रहा है पहला जनाजा ऐसा देखा जो गानों के साथ जा रहा, टीवी के साथ जा रहा, उसको दफन कर दिया, टीवी के साथ दफन किया। 40-50 कदम वापस चले, कब्र पटी, धमाका हुआ, टीवी के टुकड़े हुए बाहर गिरी। जब जाकर के देखा तो कब्र बंद हो गई। अल्लाह, रात को सब आ गए, माँ बेटी को याद करके रोती रही, मेरी इकलौती बेटी थी, अल्लाह का अज़ाब उतर गया। जब रात को माँ सोई तो वो लड़की ख्वाब में आ गई और कहने लगी माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। माँ छिपकली ने काटा था, मैं बेहोश हो गई थी। माँ मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। माँ मुझे कब्र में क्यों दबा दिया? माँ मुझे यहाँ कब्र के सांप और बिच्छू खा रहे। माँ मेरी कब्र में अज़ाब हो रहा। माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने। शौहर को बताया, शौहर कहने लगा नहीं, मैंने देखा था लड़की मर गई, तेरा ख्याल है ख्वाब में बदल गया, तू प्यार करती थी, इकलौती बेटी थी, इसलिए आया ख्वाब। पूरे गांव ने देखा था, इंतकाल कर गई, आ मेरी बराबर में लेट जा। दोनों मियां बीबी जब लेटे, बाप की आंखों में नींद आई, माँ की आंखों में नींद आई, तो बाप के ख्वाब में लड़की आ गई, कहने लगी अब्बा जान मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो, बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे सांप कब्र में नोच नोच के खा रहा है, मेरे अब्बा जल्दी कब्र खोलो, मैं परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, अब्बा जान मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। बाप की आंख खुली, पसीने पसीने। इमाम साहब को बताया, इमाम साहब को ख्वाब दिखा, हाजी साहब को बताया, नमाजी साहब, सबको जिसे बताया, गांव में ख्वाब ही दिखा। लोगों की नींद हराम है। 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद गांव वालों ने कहा चलो खोल के देखते, वैसे भी तो मरी। जब इमाम साहब को लेकर के गए कब्र खोलने के लिए, इमाम साहब ने 4 लोगों का इंतखाब किया जो नीडर थे मगर प्यारे। जब उस लड़की की कब्र खोली, बच्चियों सुन लेना, जो कान में एयरफोन लगा करके रातों रात ये खोपड़ी हिलाती रहती हो, गाने सुनती हो, दूसरों से बातें करती हो, माँ को बदनाम करती हो, खानदान को बेइज्जत करती हो, बाप का तुम हलाल खाती हो, मगर वो तुम काम नहीं करती हो जो कनीज़े फातिमा को करना चाहिए, बाप को शर्मिंदा कर देती हो। जरा सुनो, वो लड़की की जब कब्र खोली तो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे, और एक सांप तो ऐसा था जो पांवों से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, सीने पे लपेटा मार के, वो 4 मुंह वाला सांप था। 2 मुंह ऊपर को थे, 2 मुंह नीचे को थे। ऊपर वाले मुंह से ये यहाँ के नथने पकड़े हुए था, दूसरे मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था, और नीचे वाले मुंह से लड़की के यहाँ पर तलुए पे लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे तलुए पे, और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे कि बिजली का करंट लग रहा हो। लोगों की चीखें निकल गई, लेकिन चीखें निकली है तो जब देखा
कितने लोग बेहोश हो गए, मगर यही इमाम है जिसको लोग बुरा भला कहते हैं, इसी इमाम की भी आंखों में आंसू आ गए। ये इमाम रोया तो जरूर था, मगर साथ में नबी भी याद आ जाते हैं। आका का फरमान याद आ गया। नबी ने फरमाया, अगर कहीं बलाए उतरे तो अजान पढ़ो, अगर तूफान आए तो अजान पढ़ो, अगर जलजले आए तो अजान पढ़ो, अगर हवाएं तेज चले तो अजान पढ़ो, सैलाब आए तो अजान पढ़ो, घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, यहां तक के अजाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो, बीमारियां उतरे तो अजान पढ़ो, परेशानियां हो तो अजान पढ़ो, अगर अल्लाह का अजाब उतरे तो बीमार उतरे तो अजान पढ़ो। यही इमाम पीछे नहीं हटा, भागा नहीं, बल्कि आगे बढ़ा और कब्र के सामने खड़े होकर के इसने दिल को मजबूत करके, आंखें बंद करके, कान में उंगली डाल के पूरी ताकत से जब अजान पढ़ना शुरू की है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पूरी अजान पड़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया। जब आंख खोल के देखी तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर किस सूरत में थी जरा ये देखो। अल्लाह, वो सांप ऐसा जहर चढ़ा रहा था जैसे बिजली का करंट लगता हो। यहाँ से नीचे को उस लड़की का, औरत का जिस्म था, और यहाँ से ऊपर को खंजीर का मुंह बन गया था। वो सुअर जो होता है ना, उसका मुंह। पूछा क्यों? इसलिए माँ की तरफ को मुंह चबाती थी, मुंह टेढ़ा करती थी। अगर माँ कुछ कह दे ना तो आंखें चढ़ाती थी। तो मैं अल्लाह रसूल का वास्ता, कहाँ जा रहा हो? बैठ जाओ, तवज्जो रखो। अल्लाह रसूल का वास्ता, मेरी बच्ची और तुम्हें भी अपनी माँ का कहना मत टालना, अपने बाप का कहना मत टालना। बोलो टालोगे क्या? यार ये तुमने जलसा इतनी मेहनत से किया, हमें इतने रुपये पैसे नजराना दोगे और उलमा को भी दोगे, वो तो सब तोहफा रहेगा, मगर तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, बड़ी मेहनतों से इन बच्चों ने किया, इस पे अमल जरूर करना। ये आलिम लोग, इमाम लोग, इनके सीने में कुरान है यार। अगर कुरान किसी कपड़े पे लपेट के रख दो तो लोग उस कपड़े की इज्जत करते, चूमते हैं। तुम क्या जिसके सीने में कुरान, उसके हाथों को नहीं चूम सकते, उसकी इज्जत नहीं कर सकते। नमाजों की पाबंदी करना, समझे? कोई मौलाना ये कहे ना कि नमाजें मत पढ़ो, यूं करो, तो समझ लो ये भी भटकाने वाला है, चाहे वो पीर हो या कुछ भी हो। जब सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह के रसूल ने कह दिया था कि तुम जन्नती हो, उसके बावजूद भी किसी टाइम की नमाज नहीं छोड़ी। फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात हजरत अली, हसन, हुसैन, गौस, ख्वाजा, इनसे बढ़ के हो क्या तुम? कोई कह देगा माई का लाल, इनकी किसी टाइम की नमाज छूटी? नमाज की पाबंदी करना, बोलो करोगे? एक मौके पर ना, अब ये दिल में, नबी ने फरमाया अगर किसी में थोड़ी अनबन हो तो भले मुझ में और इनमें है, और गलती मेरी है, गलती इनकी। अब मैं बोलचाल करने चाह रहे हैं तो मैं अगर पहले बोल लूं, भले गलती इनकी, तो अल्लाह ताला मुझे 3 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। यार कितना बड़ा सवाब है। आज के बाद ना, जलसे के बाद दिल में मैल मत रखियो, जो मिले ना मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, दिल को साफ कर दियो, लड़ाई झगड़ा खत्म कर दो यार। गाँवों में क्या होता है हजरत, मुझे यहाँ का तो पता नहीं, गाँवों में क्या होता है ना, प्रधानी का इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत पार्टियां बनी, तुम इलेक्शन लड़ाओ, मैं इसका मुखालिफ नहीं। जो प्रधान गांव के काम आए,
लोगों के काम आए। जो प्रधान दीन में नुकसान ना पहुंचाए उसे तुम्हारा हक है वोट दे करके उसे जिता दो। मुझे उससे कोई मतलब, अच्छी बात है जिता वो, क्योंकि लोगों के काम आ रहा है। मगर अगर उन्होंने इनको वोट दे दिया और ये हार गए तो अब वो दिल में रख ले, पूरा साल उसकी बेटी का रिश्ता हुआ तो मौका लगाता कट जाए, उसके खेत में काम आ रहा, पुलिस वालों को फोन कर दिया, वो नुकसान करा दिया। यार ये इंसानियत है। एक महीना होता इलेक्शन लड़ा, खूब लड़ा, मगर दिल में मतलब फिर एक हो जाओ। नमाज में जब जमात होती है, नमाज से अलग अलग रहते हैं, वो उस मोहल्ले के हाजी, उस मोहल्ले के मैं अलग में, लेकिन जब जमात खड़ी होगी तो जब जमात खड़ी होगी तो सब एक ही सफ में हो जाते हैं। अब देखा जाता है ये कौन सी बिरादरी का, ये क्या, ये क्या, ये क्या। तो तुम अलग अलग के हो, मगर जब दीन और इस्लाम और इंसानियत का है तो जुड़ जाओ। तो क्या हो जाओ बोला? ठीक है, पढ़ दूंगा बेटा, पढ़ दूंगा। तो ऐसे हो जाओ। समझ में आ रही बात? बोलो ऐसे हो जाओगे दिल में मैं। और बाज ना इंसान हम में बहुत गलत है। प्रधान की बैठक पे बैठ जाता और आंकड़े लड़ाता रहता, कहता प्रधान जी 370 वोटों से जीतो हुए रखो, और कसमें खाता, कसमें फिर भी ये वोट उधर दिलवा जाता, 500 रुपए में बिक जाता। समोसा में क्या ईमान रह गया। और अगर ये प्रधान जी है और बेचारा धोखे से उधर निकले, अरे प्रधान जी, उसे अपना मत समझियो, अपना करा दी उसने ऐसे। ये काम होना चाहिए। मेरे नबी, इजाजत है बोल दूं जो हजरत से याद दिला देना, मगर अमल करोगे तो मैं चाहता हूँ ना तुम सब, हम सब एक हो जाएगा। और जब एक हो जाएंगे ना तो हमारी उंगली नहीं रहेगी, घूसा बन जाएगा, ताकत हो जाएगी, ताकत। समझ में आ रही बात? मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका मोमिनों की माँ से बातें कर रहे थे, और बातें करने के बाद आप हाजी यहाँ के पाँव आ जाओ, ये स्टेज पे ऊपर आओ, तुम्हारा हक है आने का, बुजुर्ग है हमारे, आ जाओ ऊपर, बिठा लो, खड़े खड़े देर हो गई ना, ये तो नौजवान है, ये तो सुबह तक खड़ा कर लो, कोई बात नहीं, खड़े रहो, ऐसी कोई जरूरत नहीं, मेरी तरफ तवज्जो रखो। मेरे नबी और हजरत आयशा बातें कर रहे थे। अब मेरे नबी प्यार में क्या बोले ना, कितना प्यार था यार। मेरे नबी बोले, आयशा आज तुमने ना मेरे दिल को खुश कर दिया, आज तुम्हें जो पूछना मुझसे पूछ लो। और हमारे यहाँ का क्या प्यार है वो भी बता दूं। नई नई शादी होगी, साड़ी पहनाएगा, और जैसे आंखें वैसे ही आंखों के पटले, जैसे कपड़े, और शादी में गए और डाली एक कुर्सी इधर और एक इधर, और एक प्लेट में लिया, वो इसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, और पूरी बारात देख रही है, पूरी बारात, सारे लोग देख रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बातें कर रहे हैं, वो अपने कपड़े पहने, वो उसे पूरी बारात देख रही है। आया अम्मा ही निकल, लड़की की अम्मा बोली, देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा मिला, प्यारा ये भड़ुआ प्यारा, ये लफंगा, इसे प्यारा बोले, बेहया, प्यार इसे नहीं कहते, प्यार इसे कहते हैं कि गैरत बाकी रहे। मेरे नबी हजरत आयशा से पूछ रहे, आयशा पूछ लो। आयशा बोली, आका आका आका, क्या पूछूं। नबी बोले, जाओ किसी से मशवरा भी ले लो। मालूम था अपने अब्बा से मशवरा लेंगे, और औरतें भागती मैके की तरफ को। कभी अगर नाराज हो ना, एक आध घंटा लेट आओ, कहाँ थे तुम,
तो कहिए यार वो तुम्हारा भैया मिल गया था ना, मगर झूठ बोलियो देखो समझे। हजरत आइशा वो बात झूठी हो जाएगी ना, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी झूठ बोले। हजरत आइशा कहने लगी किसी से मशवरा ले लूं, कहा सीधी गई अम्मा जान के पास, अबू बकर सिद्दीक के पास। अबू बकर सिद्दीक से बोली अम्मा जान नबी ने ऐसे ऐसे कहा, क्या पूछूं? अबू बकर बोले बेटी मैं तो इसी चक्कर में था, कोई दिन आए मैं बताऊंगा क्या पूछना। ऐसी बात पूछेंगे ना हदीस में न किसी सहाबी को पता, न किसी वली को पता, न किसी फरिश्ते को पता, ऐसी बात पूछनी है। ऐसी बात क्या? अब मैं बताऊंगा, मगर सुनो मुझे भी बता के जाना। बोले हाँ बजान बता। अबू बकर सिद्दीक वाले बेटी जो मैं पूछवाऊं वो पूछो, मगर मुझे बता के जाना। मैं तो इस जुगाड़ में था, कोई दिन ऐसा आया पूछूं का बजान क्या बात है, तो मेरे नबी की बीवी ने कहा बजान क्या बात है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी जब नबी मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे चौथे पांचवे छठे सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, जिब्रील भी रुक गए। अब नबी अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, कुर्ब खास में पहुंचे। नबी में और अल्लाह में जो राज और नियाज की बातें हुई तीसरे किसी को पता नहीं है। मैं बेकरार हूं, अल्लाह जाने क्या बात है जिनका जिक्र न हदीस में न कही है। कहा बेटी नबी से कहना का उन राज और नियाज की तमाम बातों में से कोई एक बात बता दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुनना चाह रहा और कहा मुझे भी बताना, कितनी गहरी बात लाए निकाल कर। मगर हमारे यहाँ ना बाज बुजुर्ग भी बड़ी गहरी लाता निकाल के। एक बुढ़न थे, उनकी बहू से बनती नहीं थी और इमाम को छोड़ते नहीं थे। 10 इमाम निकलवा चुके, 10 11वें का नंबर था। एक ही मसला पूछते थे, इमाम कैंसिल, एक ही में फेल। मैं जा रहा था मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कारी यसीर इमाम साहब का नाम नहीं बता रहे हूँ, उन्होंने मुझे फोन किया सैयद साहब बोले हुजूर एक मसला। अरे मैंने मोटरसाइकिल पे यार थोड़ी दूर और वहां पहुंचना, कन्ने हुजूर रोक लीजिए मेरा बस्ता बंधा हुआ, 10 इमाम चले गए, 11वें का मेरा ही नंबर है, हुजूर एक मसला बता दीजिए। मैंने एक तरफ को रोक ली, मैंने कहा क्या मसला बताओ। तो कहने लगे हुजूर ऐसे ऐसे बुढ़न है, वो पूछते हैं ये बताओ कि शैतान की खतना हुई कि नहीं। यार कहां से लाया निकाल के बुढ़न, अंदाजा लगाओ मसला तुम नहीं बोले ये पूछो शैतान की खतना हुई कि नहीं। ऐसा ऐसा मौलवी तो घूम ही जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उससे ये पूछो शैतान तुम्हारा खालू लगता है या मामू लगता है जो तुम उसकी खतना के मौके पर पूरे गांव को बिरयानी खिलाओगे। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा सुनो तफसीर जलालैन के हवाले से, मैंने कहा ये खतना जो है ये इंसानों का खासा है और ये सुन्नत इब्राहिम, लेकिन इंसानों के लिए, और शैतान जो है वो इंसान में से नहीं है बल्कि जिन्नात में से है। किस में से बोलो? जिन्नात में से है। और शैतान के बारे में बताया उसकी एक रान में मर्द की निशानी होती है और दूसरी रान में औरत की निशानी होती है। वो दोनों रानें मिलाता है तो उसकी जुर्रियत पैदा होती है। समझे? मैंने कहा खतना का शैतान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो है सुन्नत इब्राहिम इंसानों के लिए। तो उनको मसला बताया तो उनकी इमामत बची। अब बताओ यार कहां से लाया निकाल, इससे ये पूछो किस काम में आएगा। अब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी, फिर मुझे एक बात याद, बात इंसान ऐसे भी ना, पहले कच्ची छतें होती थी, कच्ची, उस पे लकड़ी की सीढ़ी होती थी, लकड़ी की। किसकी सीढ़ी होती थी? लकड़ी की। तो
उस पे एक औरत चढ़ रही थी छत पे को, बीच सीढ़ी तक पहुंची थी, आदमी आ गया उसको, कहाँ आ रही है, कहाँ चढ़ रही, कहा छत पे। कहा अगर तू ऊपर चढ़ी तो तलाक, नीचे उतरी तो तलाक। टांग दिया बीच। तुम्हें मालूम है ऐसे मसले आते हैं। अगर ऊपर चढ़ी तो तू मेरे निकाह से अलग, 3 तलाक, और नीचे उतरी तो तलाक। घंटों जिस मौलवी मुफ्ती से पूछे, अब घूम रही परेशान, वो कहाँ घूम रही है, दूसरे घूम रहे, वो तो वही टंगी पड़ी है लेट बाथरूम, क्या करा। सारे मुफ्ती परेशान, मगर इमाम आजम अबू हनीफा का दौर था, उनके पास पहुंच गई, पहुंची नहीं, वो तो वही टंगी पड़ी, उसके मिलने वाले पहुंच गए। कहा ऐसा ऐसा मामला, बोले हाँ, बोले कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। कैसे? उसके भाई को बुलाया, कहा ऐसा करना, तू वो सीढ़ी का पांव पकड़ को खींच ले, सीढ़ी को गिरा दे, खींच के ले जा। बोले हजरत गिर जाएगी, बोले गिर जाएगी, हाथ पांव नहीं टूटेगा, तू भाई है, थोड़ा आहिस्ता खींचेगा। शौहर को इसलिए नहीं कहा मैंने, तू आहिस्ता खींचेगा, थोड़ी मोड़ अगर चोट भी लग गई मगर निकाह तो बच जाएगा। बोले अच्छा। उसने जो था सीढ़ी पकड़ के फिर खींचता लगा नीचे, सब लोग बोले लो नीचे आ गए, निकाह टूट गया, निकाह टूट गया, निकाह टूट गया, सब बोले निकाह खत्म। बोले कैसे? इमाम साहब बोले, इमाम आज़म बोले इधर आओ, तुमने क्या कहा था? बोले ये कहा था अगर ऊपर चढ़े तो तुझे 3 तलाक। बोले इतने लोगों में से किसी ने इसको ऊपर चढ़ते हुए देखा? बोले नहीं साहब। बोले दूसरा क्या कहा था? दूसरा ये कहा था अगर नीचे उतरे तो 3 तलाक। बोले तुम में से किसी ने नीचे उतरते देखा? बोले नहीं देखा। तो बोले इसकी बात इसकी बात तो निकाह बचा, तो निकाह बचा। अच्छा मैं कुरान में एक आयत है यार, मौला कायनात हजरत अली, जब इधर ही आ गई तो सुन लो थोड़ी सी। हजरत अली के बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली ने कहा सारी चीजों का जवाब मैं कुरान से दे दूंगा, पूछ लो जिसे कुरान में है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्क और तर हर चीज का बयान कुरान में है। एक यहूदी उसने बड़ी स्टडी की, बड़ा पढ़ने के बाद आ गया हजरत अली, बोले मुझे सवाल करना, जवाब कुरान से चाहिए। हजरत अली बोले पूछो। उसने पूछा क्या, जरा ये सुनो। वो कहने लगा मेरी कुचिया डाली, उस यहूदी की दाढ़ी कुचिया थी, यहाँ खशखशी, समझ रहे हैं? और हजरत अली की भरी हुई दाढ़ी थी। कहा आपकी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान की कौन सी आयत में जरा बताओ। अब कौन बताए? आज का मुफ्ती होता तो या तो उठा के पटक देता या पिट जाता। कुरान में तेरी दाढ़ी का जिक्र, मेरी दाढ़ी का जिक्र कहाँ? बोला मेरी कुचिया दाढ़ी, तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र बताओ। हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले, काम की बात पूछ। वो समझा अटक रहे नहीं बता। उसने 2-4 को इकट्ठा कर लिया, फिर पूछा। हजरत अली बोले कोई अच्छी बात पूछ। उसने 100-200 से इकट्ठा कर लिया, तीसरी मर्तबा फिर पूछा। हजरत अली घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो सुन ले। अब पढ़ो कुरान की आयत। कुरान पढ़ते हो तो मोबाइल से फुर्सत मिले तभी तो। और बाज ने तो ना इतने पोरुए घिस लिए, मोबाइल चला जा, अंगूठे घिस लिया, अंगूठे। अब कोटा लेने जाता तो अंगूठे के फिंगर आई नहीं। मगर सुनो कुरान की कौन सी आयत में जिक्र, हाफिजों के लिए बड़ी प्यारी बात सुनना चाह रहे हैं आप लोग, सुनोगे? पढ़ूं आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदु तय्यिब यख़रुजु नबातुहु
हजरत अली घूम के खड़े बोले पूछो, कुरान में हर चीज का है मगर ढूंढो तलाशो। फरमाया वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइذनि रब्बी। अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाया, बोले अच्छी जमीन। तर्जुमा कितना प्यारा करूंगा मैं। वल बलदु तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइذनि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ लगाया, बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा, और बोले खबीस जमीन, बंजर जमीन, ऊबड़ खाबड़ जमीन, बेकार जमीन फसल नहीं देती है, एक दो ठुंड जम जाते हैं। कुरान से साबित करते हैं। अभी 8-10 साल पहले अमेरिका हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था, मुसलमान का नाम था जलालुद्दीन। उसमें 2 औरतों के बच्चे पैदा हुए, एक के लड़का एक के लड़की। नर्सें नहलाने गई, भूल गई किसका लड़का किसकी लड़की। अब पूछा किसका लड़का किस, दोनों कहने लगी मेरा लड़का मेरा लड़का मेरा। अब लड़की कौन ले? उनमें अंग्रेज लोग पढ़ते बहुत हैं कुरान। उन्होंने जलालुद्दीन को बुलाया, बोले तुम्हारे कुरान में है वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताब। कुरान में हर चीज का बयान है, हर चीज का। अब बताओ लड़की किसकी है लड़का किसका? जलालुद्दीन घूम गया, बोले यार ये कैसे, कोई मशीन नहीं बता सकती, साइंस अभी यहाँ तक नहीं पहुंची, कोई मशीन नहीं बता सकती किसका लड़का किसका लड़की। उसने सर्च किया नेट पे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑल वर्ल्ड पूरा, उसमें कौन सी इस्लामिक बड़ी, तो निकला काहिरा यूनिवर्सिटी मिस्र निकला। शेख कौन है? तो आ गया शेख अब्दुल रहमान। फोन लगा दिया, पढ़ा लिखा था। उसने कहा साहब कुरान में हर चीज का बेशक। बोले यहाँ पे ऐसे से मामला होगा, बताओ कुरान में देख के किसकी लड़की है किसका लड़का। मुफ्ती साहब भी घूम गए, ये कोई हजरत अली थोड़ी है। अब तो परेशान हो गए कि मामला बहुत गड़बड़ है। मुफ्ती साहब बोले अच्छा, बोले कल बताऊंगा। नहाए धोए, खुशबू लगाई, दुरूद पढ़े और आका की बारगाह में दुआ करते रहे, आका मदद फरमाओ ताकि कुरान झूठा ना हो जाए। उधर अंग्रेजों ने कह दिया या तो बताओ किसका लड़का किसकी लड़की, वरना कुरान की आयत मिटाओ, वरना कुरान की आयत मिटाओ। अब ये दुआ करते करते सो गया। नबी भी आ गए, ख्वाब में अली भी आ गए। का क्या बात है, क्या ऐसे बात है, मेरा अली बताएगा। अली ने कुरान की आयत बता दी। मैं पढ़ूंगा आयत तो बड़ा मजा आएगा। कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें जैसे तुम निकालते हो ना किसके अंदर की उसके, ऐसे ही हम कुरान पढ़ते हैं, ढूंढते, बड़ा मजा आता है यार पढ़ के तो देखो। सुबह को फोन किया, हाँ वो बोले मुफ्ती साहब सुनो, दोनों औरतों का दूध निकालो और निकालने के बाद लैब पे चेक करो। जिस औरत के दूध में डबल प्रोटीन है, मतलब ग़िज़ाइयत डबल है, उसका बेटा है। जिसके में प्रोटीन सिंगल है या आधे समझ लो, उसकी बेटी। अब जब नापे गए तो एक के डबल एक के सिंगल, या एक के पूरे एक के आधे, जिसके पूरे थे। अब उन्होंने कहा यार ये कैसे? उन्होंने दोनों औरतों से कहा तुम सच बता दो, तुम्हें 7-7 लाख रुपए दिए जाएंगे और दोनों के बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी, बस हम कुरान को झुठलाना चाहते हैं, इतना बता दो। इतना बता दो। तो जिसका बेटा था उसने कसम खाई, जिसकी बेटी थी उसने भी कसम खाई, हाँ कुरान ने सही बताया, यही है बेटी मेरी, माफ कर देना। अल्लाह अल्लाह, तो फैसला हो गया। मगर जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई यार, मुफ्ती साहब ने आयत तो बताई नहीं।
मसला तो हल कर दिया, आयत नहीं बताई। अगर इजाजत हो तो पढ़ दो। तुम लोग भी सुनना चाह रहे हो? मैं रमजान में कुरान सुनाता हूँ ना, इसलिए 50-50 किलोमीटर से 70-70 किलोमीटर से लोग सिर्फ आते हैं तरावी पढ़ने। तो तरावी पढ़ने के लिए तो कुरान की तफसीर मैं आराम से 1 पारा या 1.25 पारा पढ़ता हूँ, इत्मीनान से पढ़ के फिर मैं उसकी तफसीर करता हूँ जितना भी होता है। तो ये बातें सुनने के लिए कुरान की दूर दूर से लोग आते हैं। और तुम्हारे यहाँ बड़ी पिटाई होगी, बात बात हाफिज की भी होता है, मुत्तकी या अल्लाह अकबर। और 25 मिनट में 30 मिनट में तरावी पढ़ा गई, गायब हो गया। मोहल्ले वाले बोले यार हाफिज थोड़ी रेल है, रेले बड़े खुश। और इस रेले को इतना मारा जाएगा और साथ में तुम्हें भी। ऐसा कुरान पढ़ना सुनना दोनों नाजायज और हराम। और अगर कोई संभाल के ना पढ़ दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीमिल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। अगर इस अंदाज में पढ़े संभाल कर लोग सुने पढ़े कुरान पढ़ा जा रहा है, दूसरे दिन तीसरे दिन नमाजी कम होने बोले यार मेरा थका हुआ आ गया। अब के हाफिज बढ़िया नहीं, थका हुआ घुटने तोड़ दिए, थका दिया। जिसके पीछे सही नमाज आ रही है तो तुम्हारे यार रमजान में इबादत का महीना होता है, अच्छा कुरान सुनो। जरूरत क्या है 10-10 पारे 5-5 6-6 पारे सुनने की? फिर कहाँ जाओगे तुम? रोजाना 1.25 पारा 1.5 पारा 1.25 पारा इत्मीनान से सुनो यार, कुरान सुनो, लगे क्या सुन रहे। बात रमजान इतने खाते हैं, एक खास दे फिर तो सब कोई खुर्रा हो जाए, एक खास दे बस। पीछे वाली सब तो धक्का मुक्की में चल रही है और सलाम फेर दे, ए बच्चों। एक दिन बच्चे ने कहा हमें क्या कह रहा हो, तूने तो धक्का दिया। जो धक्का देते ना वही कह रहे, ए बच्चों खामोश बैठो। और ये बुढ़े शरारत कर रहे हैं। बुढ़े मतलब जवान। और बाज तो कोई उधर कुल्ली कर रहा वुजू खाने पे, कोई उधर जैसे इमाम साहब पढ़ते रुकू में अल्लाहु अकबर तो फौरन आया भागता। क्या है धोखा दे। अब सुनो पता कैसे चला, हजरत अली ने आयत कौन सी बताई थी, पढ़ दो। चौथे सिपारे की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्थयैन। अल्लाह ने तुम्हारी विरासत में, माँ बाप की विरासत में जो हिस्सा रखा है, बेटे का डबल है, बेटी का सिंगल है। या बेटे का पूरा है, बेटी का आधा है। तो जो अल्लाह माँ बाप की विरासत में हिस्सा डबल और सिंगल रखे, तो उसने माँ के दूध में जो हिस्सा रखा है वो भी डबल और सिंगल रखा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज से कुरान पढ़ा करोगे, आला हजरत का तर्जमा ले लो, एक सफा मैं नहीं कह रहा हूँ 10 सिपारे पढ़ो रोजाना। और उलमा तो जरूर पढ़ा करें, चाहे थोड़े ही पढ़े, समझ में आ रही? इनके लिए मोबाइल बहुत काम की चीज है। मैं इसलिए बड़ा मोबाइल रखता हूँ। बुखारी शरीफ देखना या कुछ भी तुम मोबाइल रखो बड़ा, क्योंकि तुम्हें देखना, कभी बहार शरीयत देख रहे हैं, कभी कानून शरीयत देख रहे हैं, कभी अनवार शरीयत देख रहे हैं, कभी फतावा रज़विया देख रहे हैं, कभी फतावा फैजुर रसूल देख रहे हैं, समझे, कभी फतावा फकीह मिल्लत देख रहे हैं, समझे, कभी फतावा मुफ्ती शरीफ साहब देख रहे हैं, जितने फतावे वो सब देख रहे हैं, समझे, कभी बुखारी, कभी मिशकात, कभी तिरमिज़ी, कभी मुस्लिम शरीफ, कभी इब्न दाऊद, कभी इब्न माजा, समझे, ये सारी किताबें देख रहे हैं। तो तुम्हारे लिए काम की चीज है। जो लड़के मोबाइल गलत इस्तेमाल करते हैं उसको आज से गलत मत इस्तेमाल करना।
मिसयूज मत करना, बल्कि क्या करना, सही इस्तेमाल करना। बोलो करोगे सही इस्तेमाल, बोलो करोगे सही इस्तेमाल, गलत बेटा इस्तेमाल मत करना। उधर हजरत आयशा से अबू बकर सिद्दीक बोले, बेटी मैं बताता हूँ, नबी से पूछो। जो मेराज की रात में राज़ और नियाज़ की बातें हुई थी, उनमें से कोई एक बात बता दे। सुनना चाह रहे? बड़ी प्यारी बात आई आयशा का आका पूछो, का पूछो, का पूछो, का आका मेराज को गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में और आप में राज़ और नियाज़, सुनने की बात है ये, अल्लाह में और आप में राज़ और नियाज़ की बातें हुई, बोले उनमें से कोई एक बात बता दे। बोले ओ आयशा, ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कौन है ये। इतनी उड़ान अबू बकर की हो सकती है। कहा अबू बकर सिद्दीक मेरा बजाल पूछ रहे, आखिरी बात सुन लो फिर खत्म होगा। हजरत आयशा के सामने नबी ने फरमाया, दिल में जो लोग मैल रखते हैं आज से मैल को निकाल देना। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अगर आपके उम्मतियों में से कोई ऐसा शख्स हो जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो नफरतों को दूर करके मोहब्बतों में मिला दे, तो उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद नफरत तो नहीं फैलाओ। अबू बकर सिद्दीक के पास कहीं कहने, अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। अब्बा जान क्यों रो रहे? कहा बेटी सुनो, जो अगर टूटे हुए दिलों को जोड़ दे तो वो जन्नत के रास्ते पर है, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे वो जहन्नम के रास्ते पर है। आने वाले दिनों में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। अब तुम्हें जोड़ने वाले बनोगे, तोड़ने वाले पता ही नहीं क्या बनोगे? बोलो जोड़ने वाले। क्या बनोगे? बोलो अगर किसी से कुछ हो जाए माफ कर दो, बोलो माफ करके चलोगे, बोलो माफ करके चलोगे। कोई उर्रा गुर्री नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई गुरूर नहीं, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, आपस में यार सब भाई भाई हो जाओ। अल्लाह बड़ा खुश होता है, रसूलुल्लाह बहुत खुश होते हैं, और जिससे अल्लाह और रसूल खुश हो जाए उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। अमल करोगे इस बात पर। लज़्ज़ते